चारपाई पर बैठी इस महिला को ध्यान से देखिए, आंखों में आंसू है, चेहरा गम में डूबा है। ये वही माँ है जिसकी गोद में कभी दो बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, लेकिन आज वही गोद सूनी पड़ी है। और किस्मत का खेल देखिए, जिन बच्चों को माँ अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा कहती है, आज उन्हीं बच्चों को मारने का आरोप भी इसी माँ पर लगा है। हमको नहीं मालूम भैया, मेरे को मालूम रहता था जैसे इसका पापा जब से हरकम करे ना भैया, तब से वही सब ताला बंद करके रख रहे थे, तो हम कभी वैसे ताला बंद करके रखेंगे। मेरे को मेरे बहनी के बुखार रहा था, हम लोग। मामला गाजीपुर के खानपुर थाना क्षेत्र के रजहती गांव का है। यहां अर्जुन राजभर अपनी पत्नी पूजा और 3 बच्चों, 2 बेटे करण और आर्यन तथा 9 साल की बेटी प्रतिभा के साथ रहते थे। गांव वालों के मुताबिक परिवार में काफी समय से तनाव चल रहा था। पति की दूसरी शादी के बाद पति पत्नी के रिश्तों में विवाद बढ़ने की बात सामने आई है, लेकिन किसी ने शायद यह नहीं सोचा होगा कि पारिवारिक तनाव एक दिन इतनी बड़ी त्रासदी में बदल जाएगा। खाना ना बनल खाना ना बनल चाहो ना बनल हम तो लेके बात कहां के कहते गनवा का बाड़ा में हंडी लाने बीते मंगलवार की रात पूजा अपने दोनों बेटों के साथ कमरे में गई। आरोप है कि वहां बच्चों के साथ हिंसा की गई और उनकी मौत हो गई। बताया गया कि बच्चों की आवाज बाहर न जाए, इसके लिए कमरे में तेज आवाज में भक्ति गीत चलाया गया। इसी दौरान 9 साल की प्रतिभा राजभर ने कथित तौर पर अपने भाइयों के साथ हुई घटना को अपनी आंखों से देखा। सोचिए, जिस उम्र में एक बच्ची को अपने भाइयों के साथ खेलना चाहिए था, उसी उम्र में उसे ऐसा सदमा झेलना पड़ा जिसे वह शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। बिटिया तुम्हारा नाम का? प्रतिभा राजभर। प्रतिभा राजभर। तोरे पापा का नाम का? अर्जुन राजभर। अच्छा, तोरे भाइयन का नाम का? करण राजभर, आर्यन राजभर। पिताजी का नाम का? अर्जुन राजभर। माताजी का? पूजा राजभर। अच्छा 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 बेटा, वो समय तू कहाँ रहलू जो उसमें घटना हुई? हम सुतल रहनी जी। कहाँ सुतल हुई? ओए खटिया खुनी। अच्छा, मतलब बाहरी भीतर? अंदर बरंडा में जहाँ और अच्छा, जहाँ तुम्हारी मम्मी सुत बैठी। ये बतावा कि जब घटना भई तो उसमें जागल लगू कि तू सुतल लगू? हम उठले टॉयलेट कर गए, फिर हम देखली मारत, फिर भाई मम्मी। अच्छा। तब डरा गली कि हम हो के मुँह आ दे। तो फिर हम कली मम्मी का बुखार आला, दिन भर घूमिया लोगन, बुखार ना चापी, इतना मोट कम्बल वो कपड़ा का बनल बिछा ओढ़ा दे, 10 ठे कम्बल ओढ़ावल, मोटा पतला मोटा। बाद कहाँ गई? हम अपन बाथरूम में अली बहाना मार के कि हम बाथरूम करे जाए, तो गईली अपन फिर पानी गिरा के फिर अपने आजी खुनी आ गई नहीं सुते। अच्छा, तो आजी के आलू तो आजी बतौलू ना? मना गए रहा के मत गए नहीं तो के मार दे। ठीक है बेटा, चला कोनो बात ना, तो क्यों न मारे, सपना देखा था तो ठीक है। डर के कारण प्रतिभा वहां से निकलकर अपने दादा दादी के पास चली गई और बाद में उसने अपनी दादी को पूरी घटना के बारे में बता दिया। अगली सुबह जब करण और आर्यन दिखाई नहीं दिए तो परिवार और गांव में सवाल उठने लगे कि दोनों बच्चे आखिरकार गए कहां। और इसी बीच पूजा ने कथित तौर पर ग्राम प्रधान ओम प्रकाश को बच्चों के गायब होने की जानकारी दी। ग्राम प्रधान जब घर पहुंचे तो कमरों पर ताले लगे थे। इसी दौरान एक कमरे से दुर्गंध आने की बात भी सामने आई और शक गहरा हो गया। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे का ताला खुलवाया गया। अंदर दोनों बच्चों के शव मिलने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। करण और आर्यन 2 ऐसे मासूम जिनकी जिंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई थी और अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसके बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। एसपी डॉक्टर ईरज रजा ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए और एक लोहे की रॉड बरामद होने के बाद सामने आई। वहीं ग्रामीणों के मुताबिक घटना के बाद पूजा ने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे रोक लिया और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। कमरे से किसी जहरीले पदार्थ की शीशी मिलने की भी बात सामने आई है। हालांकि बच्चों की मौत की वास्तविक वजह क्या थी, इसका अंतिम सच पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या लंबे समय से चल रहा पारिवारिक तनाव इस घटना की वजह बना? क्या घर के भीतर ऐसा कुछ चल रहा था जिसकी जानकारी बाहर किसी को थी ही नहीं?
इन सभी सवालों के जवाब पुलिस जांच में सामने आएंगे, लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक चेहरा है 9 साल की प्रतिभा राजभर। रक्षाबंधन पर जिस बहन को अपने दोनों भाइयों की कलाई पर राखी बांधनी चाहिए थी, वो आज पुलिस को अपने भाइयों को मारे जाने की आंखों देखा हाल बता रही है। सोचिए, जिस बहन ने कभी भाइयों के साथ हंसकर रक्षाबंधन मनाया होगा, आज उसी के सामने राखी है लेकिन भाई नहीं है। कि एक परिवार के 2 बच्चे जिनकी उम्र 14 वर्ष और 12 वर्ष है, उनके पता चला है, उनके दादा दादी ने बताया है कि वो मिल नहीं रहे हैं। तो तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा और घर में जब गहनता से जांच की गई तो घर के विभिन्न कमरों में ताले लगे हुए थे। इस परिवार में 3 बच्चे थे, एक बिटिया है और 2 लड़के अपनी माँ के साथ यहाँ पर रहते थे और दादा दादी भी इसी घर में रहते थे। तो जब सूचना पे सभी इन कमरों को देखा गया, वीडियोग्राफी करवाते हुए जब कमरों को खोला गया तो दोनों बच्चों के शव उनके बेड पर पड़े हुए थे और भारी किसी चीज़ से पास में एक रॉड भी पड़ी हुई है। संभवतः उसी से बच्चों के सिर पर वार करके उनकी मृत्यु कारित की गई है। मौके पर जो इनकी सबसे छोटी बेटी थी जो कि 9 वर्षीय है, उससे भी बात की गई। पिता जो है वो बॉम्बे में रहते हैं और जैसा कि पता चला है कि वहाँ पर दूसरा एक परिवार के साथ अपना रहते हैं, दूसरी जगह शादी कर ली है। इस सब चीज़ों को लेकर परिवार में मनमुटाव रहता था और जैसा कि बच्ची ने बताया है, अभी जो बच्ची से बात हुई है उसके द्वारा ये बताया गया है कि बच्ची ने देखा कि माँ के द्वारा इस तरह की घटना कमरे में कारित की जा रही है। बच्ची पहले डर गई थी, उसने उस समय किसी को नहीं बताया। फिर उसके बाद माँ ने स्वयं भी दूसरे कमरे में सुसाइड करने का प्रयास किया, जो कि प्रथम दृष्टया दिख रहा है पंखे से पंखे पर साड़ी लटका के। तो सभी गहनता से इसमें जांच की जा रही है। बच्ची बिल्कुल ठीक है। बच्ची के बयान के आधार पर लगभग सारी चीज़ें स्पष्ट है। बाकी हमारी फॉरेंसिक टीम भी मौके पर आ गई है और उनके द्वारा यहाँ पर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। फिंगरप्रिंट्स जो विभिन्न चीज़ों पर हैं, ऑब्जेक्ट्स पर, उनको भी हम लोग लिफ्ट कर रहे हैं। और ऐसा भी प्रतीत हो रहा है, हो सकता है खाने में पूर्व में कुछ मिलाया हो, उससे ही बच्चे अर्धमूर्छित अवस्था में रहे हो। तो उसके लिए हम लोग जो घर में बर्तन है, खाना है, क्योंकि जैसा कि बच्ची ने बताया कि खाना खाने के बाद उसको उल्टी हो गई थी, तो ये भी संभावना है। तो हम ये भी चेक करवा रहे हैं। उसके लिए हम लोग प्रॉपर फॉरेंसिक एनालिसिस खाने के सैंपल का भी करवाएंगे। बाकी बच्चों ने जो भी खाना खाया था उसका भी हम लोग एनालिसिस करवाएंगे, ताकि अगर पॉइजनिंग की गई होगी तो वो भी क्लियर होगी। और अभी देखने से सिर पे भारी जो रॉड से प्रहार किया है, बच्ची के बयान से स्पष्ट है कि ये घटना इनकी माँ के द्वारा ही कारित की गई है। आपसी मनमुटाव के कारण जो परिवार में पति से चल रहा था, तो उसी के कारण ये घटना माँ के द्वारा की गई है। अन्य सभी पहलुओं पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं और जो भी तथ्य होंगे आपके सामने समय समय पर हम लोग लेके आएंगे। सर, फोटो के सामने बत्ती रखी गई थी, क्या इसमें तांत्रिक का बदलाव लाया गया? देखिए, वो हम दिखवा रहे हैं, उसमें दिखाई दिया है। बच्ची ने ये बताया है कि ये बत्ती मच्छर भगाने के लिए भी यहाँ पर लगाई जाती थी। हालांकि बच्चों के जो फोटो हैं वो उसी अगरबत्ती के पीछे रखे हुए थे और नॉर्मली जैसा बच्ची ने बताया कि वो वॉल पे टंगी रहती थी जो फोटो है बच्चों की, लेकिन वो अभी हमने जो मौके पे भी देखा वो फोटो नीचे रखी हुई है। तो हम लोग देख रहे हैं, सभी पहलुओं पर जांच कर रहे हैं। तो अभी तो प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि पारिवारिक मतभेद और समस्याओं के कारण ये घटना हुई है और माँ के द्वारा, जैसा कि बच्ची के बयान से भी स्पष्ट है, किया गया है। और पिता से मनमुटाव के कारण, क्योंकि उसके द्वारा दूसरी शादी कर ली गई है और वो यहाँ से अलग इंदौर में कहीं रहते हैं उनके जो पिता। तो सभी पहलुओं पे हम जांच कर रहे हैं। जो भी तथ्य होंगे उनको सामने लाके और प्रॉपर साइंटिफिक एनालिसिस करके हम लोग घटना, माँ हिरासत में है, माँ से भी गहनता से पूछताछ की जा रही है। तो सभी चीज़ें स्पष्ट आपके सामने आगे की जाएंगी।